हम इंडिया की गंदुम चोरी कर रहे हैं, और गंदुम भी कौन सी, जो कि इंसानी बुनियादों पर और हंगामी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान के अवाम की मदद के लिए इंडिया वो गंदुम पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेज रहा था। पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि उस गंदुम को चोरी कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को अगवा कर लिया है बीएलए ने, यानी कि बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने। ये खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। अभी तक पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसको कंफर्म नहीं किया है। हालांकि खबर यह है कि हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में कि क्या हुआ है हम लोग पर। इंडिया की जो चालाकी, अय्यारी और मक्कारी से भरपूर सफारतकारी है, जो ट्रिक्स एंड ट्रैप्स की डिप्लोमेसी है, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी या इनके अपने दूसरे रेबल्स वो पाकिस्तानी आर्मी से डरते नहीं है। वो उठा के ले जा सकते हैं और वो आत्मघाती हमले कर रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 फौज साथियों, वो फौज जो दावा करती है कि हम पूरे मुस्लिम उम्मा की रक्षा करेंगे, वो अपने ही इतने हाई रैंक ऑफिसर की रक्षा नहीं कर पाई, वो भी किससे? एक फ्रीडम फाइटर स्लैश आतंकवादी ग्रुप से, जो कोई सेना भी नहीं है, जो कोई एक प्रोफेशनल आर्मी भी नहीं है, उससे। अब यहाँ पर आप देखो पूरी तरीके से एक चीज़, तो पहली चीज़, पिछले 1 महीने से बीएलए और तालिबान, टीटीपी, ये सब एक पेज पे आ चुके हैं। या तालिबान को अगर हम कहते हैं ऑफिशियली, नहीं तो टीटीपी ऑफिशियली साथ में आ चुकी है। अब उसके बाद से एक तरफ ये गेहूं भी चुराते हैं, एक तरफ ये क्या करते हैं, बीएलए के लोगों को पकड़ भी रहे हैं, एक तरफ इन्होंने भी कल जो है टीटीपी के 4 लोगों को मार भी डाला। तो अब जो है उसका बदला ले लिया गया। पहले पूरी चीज क्या है, उधर हम चलते हैं कि बीएलए यानी कि फ्रीडम फाइटर्स उनके, वो अब पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को अबडक्ट करने लगे हैं। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई ऑफिसर अबडक्ट किया गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए को कांटेक्ट किया है, ये भी एक खबर है, और बातचीत जारी है। बीएलए भी बातचीत करने में लगी है। बीएलए भी अभी तक बीएलए भी ये नहीं बोल रही है कि भाई हमने अबडक्ट किया है। हड़कंप जिस तरीके से मचा है उस तरीके से पता लग रहा है। हालांकि बीएलए ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि हमारा मूवमेंट अब इंटेंसिफाई होगा। पाकिस्तानी आर्मी ने इसको सीरियसली नहीं लिया और बीएलए ने अब की बार एक बड़ा झटका दिया। इससे पहले भी बीएलए झटके देती रही है। इनके अपने ही लोकल डिफेंस जो वहां पे छावनी थी उस पे हमला किया था। 3-4 दिन तक मामला गड़बड़ा रहा, पाकिस्तानी आर्मी वहां तक पहुंच नहीं पाई, उनका कब्जा रहा, और बीएलए ने कई जगह हमले किए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को भगाया चेक पोस्ट से। जनाब जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, अगर ये ज्यादा दिन नहीं छूट पाए तो पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अपने ही कंट्री में, एक तो एनडब्ल्यूएफपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे एक बार घुसी थी और आज तक दोबारा नहीं घुसी है। यहां पे इनके अपने लोग एबडक्ट हो रहे हैं, यानी कि अगवा हो रहे हैं। तो एक अब जो भी मूवमेंट्स होंगी मिलिट्री की, इसके बाद कॉन्वॉय मूवमेंट्स करेंगे। बीएलए ने एक चीज तो बहुत क्लियर दिखा दी कि हम डरते नहीं पाकिस्तानी सेना से या किसी से भी। ये बात ट्विटर पे भी अब आ गई है, ट्वीट्स हुए जा रहे हैं, और पाकिस्तानी फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल, फॉर्मर कर्नल ही ट्वीट कर रहे हैं। पता नहीं कैसे, किस हिम्मत से, उनको डर होगा कि उनकी पेंशन वेंशन रोकी जा सकती है। पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन बहरहाल पब्लिक मीडिया में आ गई है, पब्लिक के सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ तालिबान की हुकूमत जो नई कायम हुई थी, उसके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो इंडियंस जो कि 2-3 दिहाइयों से मुसलसल तालिबान के ख़िलाफ़ हर वो काम कर रहे हैं, तालिबान मुखालिफ ग्रोहों को फंड कर रहे हैं, असलहा दे रहे हैं, वो उनके लिए अगर चाहिए मुश्किल था कि वो इंडिया के साथ अपने राह रस्म एकदम इस तरीके से बढ़ाते। लेकिन अगर वो इनकार करते कि हम इंडिया से इमदाद नहीं लेंगे, तो जाहिर है कि अफ़गानिस्तान में तो ये खबर, इस खबर की तफसील जो मैं आपके सामने रखूंगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंडिया की जो चालाकी, अय्यारी और मक्कारी से भरपूर सफारतकारी है, जो ट्रिक्स एंड ट्रैप्स की डिप्लोमेसी है, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल। पर इंडिया की जानिब से अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम इंडिया की गंदुम
चोरी कर रहे हैं, और गंदम भी कौन सी, जो कि इंसानी बुनियादों पर और हंगामी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान के अवाम की मदद के लिए इंडिया वो गंदम पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेज रहा था। पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि उस गंदम को चोरी कर रहा है, स्मगल कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान इसको ज़ख़ीरा कर रहा है। 50,000 टन गंदम अफ़गानिस्तान की अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए, कुछ फैक्ट सुन लें, फैक्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि ये 50,000 टन गंदम के ज़रिए क्या खेल खेला गया इंडिया की तरफ से, ये किस तरीके से ट्रिक्स और ट्रैप्स की डिप्लोमेसी की गई। यह है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाए, पाकिस्तान की आवाम के बारे में ये कहा जाए कि अफ़गानियों आपकी गंदम जो है और आपका आटा जो है, जो आपका खाना है, वो पाकिस्तानी खा गए। उनके लिए दिलों में नफ़रत को बढ़ाया जाए और तालिबान के साथ भी इस सारे मामले पर अपनी जो राह रस्म है वो बढ़ा ली गई, कहीं बड़ी है। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दूरियां पैदा की जाएं और इंडिया दोबारा से अफ़गानिस्तान में अपनी इन रोड्स बनाए। दीज आर द डिटेल। ये कहा कि हम 50,000 टन जो है गंदम वो भेजेंगे अफ़गानिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ वक्त के बाद इजाज़त दे दी और फिर पाकिस्तान ने ये कहा कि आपके पास एक मखसूस अरसा मौजूद है, आप तकरीबन 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर इस 50,000 टन गंदम की अफ़गानिस्तान तरसील का ऑपरेशन मुकम्मल। ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान की आवाम उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए नफ़रत पैदा होती कि कोई हमारी मदद करना चाह रहा है और ये मदद नहीं करने दे रहे। इसी बुनियाद पर इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी बंद थी काबुल में, आपको मालूम है कि उनके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन तंग पड़ गई थी। रॉ के लिए वो जो कुछ वहाँ पर कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़ और वहाँ के अवाम के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे थे, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे थे, वो एम्बेसी बंद थी। इसी दौरान उन्होंने एक टेक्निकल टीम के नाम पर, जिस वक्त अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, एक टीम भेजी कि ये टेक्निकल टीम है, एम्बेसी को खोल दिया गया। उन लोगों को भी नहीं पता लग पाया कि क्या हुआ है, और इस खबर पे पाकिस्तानी आर्मी इस खबर को दबाने की कोशिश जरूर करेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगले 48 घंटे बहुत बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को आके बताना पड़ेगा कि एक खबर सही है या गलत है, और पाकिस्तानी आर्मी की चुप्पी और भी डेंजरस होगी। अगर एक अगवा हुआ है तो कल और भी अगवा हो सकते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पैसा कमाने में लगी रही, उसने कभी ये नहीं देखा कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स सेफ हैं कि नहीं है और कितना सेफ है। खैर एनीवेज, ये पाकिस्तानी आर्मी पर छोड़ देते हैं। एक चीज और, इस इंसिडेंट से एक चीज और क्लियर होती है कि जितने भी आप ऑपरेशन कर लीजिए, जितने भी बलूची लोग उठा लीजिए, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी या इनके अपने दूसरे रेबल्स, वो पाकिस्तानी आर्मी से डरते नहीं है। वो उठा के ले जा सकते हैं और वो आत्मघाती हमले कर रहे हैं। जो ये सब पूरा टीटीपी हो, दाइश हो, बीएलए हो, सब हालांकि सबके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अलग अलग ज़रूर हैं, मगर वही कहते हैं ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब पाकिस्तानी फ़ौज ढूंढने में लगी हुई है उसको। अब यहाँ पर 2 सीन हो सकते हैं, या तो ऐसे तो देने से रहे, क्या करेंगे ये लोग, थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाएंगे, 2-4 बीएलए के लोग पकड़ेंगे, 2-4 से टीटीपी के लोग पकड़ेंगे, उसके बदले में वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी उसका ये लोग झेलेंगे कैसे, पहली चीज़ बड़ी है। या तो बीएलए कोई बहुत बड़ी शर्त रखेगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये दुखती नब्ज इनके हाथ में आ गई है, अब ये भाग नहीं सकते, इनको कितनी भी वो शर्त माननी पड़ेगी, वरना इनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। और जो पूरे पाकिस्तान में नैरेटिव चल ही रहा है कि भाई ये तो बेकार है, जनरल बाजवा रिजाइन, पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन जनरल बाजवा, इस टाइप के ट्रेंड चल रहे हैं। अब एक तो सीन ये है कि वो इनको वापस करेगा, उसके बदले में कुछ बड़ी चीज़, इनसे बड़ा वादा या बड़ा कुछ भी इनके सामने शर्त रखेगा, वो क्या होगी ये देखने वाली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लगती है और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगती है, क्योंकि आप देख लो जैसा तालिबान का इतिहास रहा है, कई सारे पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, कई सारे अफ़गान फ़ौज के पुराने अफसरों को, सोल्जर्स को, और कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स को भी इनका इतिहास रहा है। जो कोई भी गायब हुआ है वो तो वापस नहीं आया है। उसकी एक वीडियो आई है, वो ऐसे ही कुर्सी पे बैठा रहता है, पीछे एक आदमी कपड़ा ओढ़ के, ऐसे सब समझ गए होंगे आप लोग किस वीडियो की बात हो रही। तो वो वैसा सीन अगर बनता है प्रॉपर एकदम तालिबानी स्टाइल में, तब इनकी थू नहीं, इनकी शायद पूरी दुनिया में दुर्गति हो जाएगी पाकिस्तानी फ़ौज की। और
फौज की दुर्गति होगी उसके बाद में अब अभी इनकी सिचुएशन को समझो। जो इनका ग्राउंड सोल्जर है, जो चौकियों पे खड़ा होता है, जो बॉर्डर पे खड़ा होता है, जो बलूचिस्तान में गश्त देता है, जो केपीके में गश्त देता है, जो डुरंड लाइन के किनारे पूरा गश्त देता है, सब कुछ करता है, उसकी क्या हालत होगी। उसकी इस समय पैंटे गीली हो गई होंगी, क्योंकि जब इतने हाई रैंक अफसर के साथ में ऐसा हो सकता है तो ये जो नीचे वाले सिपाही हैं इनको तो क्या कि बंदूकें दी जाती है तो गोली नहीं दी जाती हैं। बंदूकें इनकी 10-10 साल से पाकिस्तानी फौज के पास पैसा नहीं कि उसकी मरम्मत करवा लें, तेल पानी करवा लें, तो उसकी क्या हालत होगी उसका अंदाज़ा लगा लें। बहुत बुरी सिचुएशन में इसमें ऐसा फंस गए, भाग नहीं सकते हैं। इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।